गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग तुलसी साह महाराज जी की वाणी के ऊपर है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और मंगाराम जी ने फरमाया है। आइए इसे बड़े प्यार से सुनते हैं और इस सत्संग से लाभ उठाते हैं जी। वाणी श्री तुलसी साहब जी महाराज। सूरत सल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं, अति उदंग प्रिय पंथ। सूरत सल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं, अति उदंग प्रिय पंथ। यह परम संत तुलसी साहब जी महाराज की वाणी है। हम जानते हैं कि इस नाम के दो महात्मा हुए हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो काशी या बनारस में वर्तमान हुए और जिन्होंने रामायण की रचना की। दूसरे ये परम संत तुलसी साहब, जो जोगिया गांव हाथरस के पास है, वहाँ संत मत का प्रचार करते रहे। इस महात्मा के संबंध में हम सुन चुके हैं कि आपका संबंध पेशवा खानदान से था। क्या आप राजकुमार थे और आपका नाम अमृत राय पेशवा था। न सिर्फ गद्दी के हकदार थे, लेकिन आपके गद्दी निशीनी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मालिक ने बड़े ऊंचे काम के लिए भेजा था। छुपके से एक तेज घोड़े के ऊपर सवार होकर महल से भाग निकले। सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन कुछ बना नहीं। आप उसके बाद संतों महात्माओं के खोज में रहे। कहाँ रहे और आपको पूर्ण संत महात्मा कहाँ मिले, इस इतिहास पर पर्दा है। लेकिन पता तब चला जब जोगिया गांव के अंदर हाथरस के पास आप खुले आम संत मत का प्रचार करने लगे। आपने अपने वाणी के अंदर अपने गुरुदेव की मुक्त कंठ से प्रशंसा और महिमा की है, लेकिन नाम नहीं लिखा। ये जो नाम जिससे कि आप प्रसिद्ध हैं, ये किसने रखा, इसका भी कोई पता नहीं। लगता ये है कि शायद गुरुदेव ने रखा। अब जब जोत जगती है तो दावत सिर्फ परमाणु के पास जाती है। अनेक कीड़े उड़ते फिरते हैं, वे जोत के नजदीक नहीं आते हैं। इसलिए जो आपके निर्धारित जीव थे, अंकुरी आत्माएं थी, वे आपके पास आने लगी। आपने
खूब नाम की दौलत भी बांटी। यहाँ तक हमने सुना है कि श्री हजूर स्वामी जी महाराज का पूरा परिवार आपके सेवक थे और जाते वक्त हमारे लिए 4 ग्रंथ छोड़ के गए हैं। एक पद्म सागर, दूसरा रतन सागर, तीसरा घट रामायण और चौथे ग्रंथ के अंदर आपके शब्दों को संग्रह किया गया है, जिसको हम शब्दावली कहते हैं। आज हम इस परम संत की वाणी सुनने लगे हैं और इस पहले दोहे के अंदर आप पूर्ण संत की निशानी बता रहे हैं। दुनिया में साधु महात्मा अनेक हैं और अपने अपने स्थान पर सबको नमस्कार है, लेकिन सच्चा संत उसको कहते हैं जो काल और कर्म के दायरे को पार करके मालिक से अभेद है, मालिक का ही रूप है। अब ये बड़ा गहन विषय है और हम सोच सकते हैं कि इतने युगों में अगर हमको कोई ऐसा संत महात्मा मिला होता तो आज हम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि ऐसे संत की विशेषता ये है कि अपने सेवक को आगे पीछे धीरे धीरे निर्मल करके घर को पहुंचा करके मालिक में लीन कर देता है। ये संत मत की केंद्र बिंदु है, सेंट्रल फोकल टीचिंग है। अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे जो भी कदम उठाएंगे वो गलत दिशा में जाएगा। ऐसे संत के संबंध में आप क्या लिखते हैं? सुरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। कहते हैं संत देह के अंदर नजर आते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐ प्यारा तेरे तरह वे तन और मन के कैदी नहीं होते हैं। वे देह से विदेह होते हैं, मन के फंदे से आजाद होते हैं और उनकी आत्मा खंडों ब्रह्मांडों को के ऊपर प्रवास करती है, उड़ती है। तो तन और मन का पिंजरा ऐसे संतों को भी कैदी समझता आया, क्या इंसान समझता आया? धोखा खाया और तेरा कुछ बना नहीं। तू जो सवाल करता है कि संत की निशानी क्या, मैं ध्यान देकर के सुन, खोल करके समझाने लगा हूं। अब हमको पता है कि ये जो कृपा है श्री बाबा जी महाराज की है, जिसके कारण हम आज यहाँ बैठे हैं। श्री बाबा जी महाराज ने बचपन में ग्रंथ साहब को पढ़ा और सुना और उसके अंदर ये भी पढ़ा, घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। कहते हैं ऐसे सतगुरु के शरण में जाना है
जो हमको किसी बाहरमुखी क्रिया में न अटकाए, अंतर्मुख साधना देवे। और क्या करे, इस शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के घर का दर्शन कराए। सेवक ने सवाल पूछा कि ऐसा महात्मा किस रास्ते से ले जाएगा? तो आपने उत्तर दिया, पंच शब्द धुनकार धुन ते वाजे शब्द निशान। निशानी ये है कि उस सड़क के अंदर 5 शब्द सुनाई देते। अब गुरु साहब ने किसी और जगह लिखा, देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसे प्रधाना। कहते हैं वो खंड ब्रह्मांड इस आकाश के ऊपर जरूर है, लेकिन इंसान के शरीर को परमात्मा ने ऐसे कारीगरी से बनाया है कि इसके मस्तक के अंदर मिनिएचर फॉर्म में सारी रचना रखी है और खुद भी बैठा है। जिस साधु महात्मा ने दर्शन किया ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सतलोक का, अपने मस्तक में किया। कहते हैं ये बड़ा उत्तम नगर है, देही नगरी उत्तम थाना। और इस मस्तक में क्या है, पंचलोक वसे प्रधाना। अभी हम सुन के आए कि 5 शब्दों का मार्ग है। कहते हैं अंदर देश तो अनेक हैं, लेकिन उसके अंदर प्रधान 5 हैं और हर एक देश का अपना शब्द है। मन में शंका उठ सकती है कि जिक्र तो शब्द और नाम का होता है, फिर 5 शब्द कहाँ से आ गए? शब्द एक ही है, वो दुर्धाम से निकलता है, लेकिन क्योंकि 5 देशों का मसाला अलग है, उसके कारण उसकी आवाज बदलती है। इसलिए संतों ने 5 शब्दों का जिक्र किया है, 5 शब्दों का भेद दिया है। स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर लिखा, पंच शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। देखो मैं अंधेरे के अंदर नहीं रखता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं जब शब्द का निर्णय करता हूं तो कोई मंदिर के गिरजे के अंदर बजने वाला कीर्तन नहीं, पंच शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। एक मुसलमान दरवेश कहता है, पंजाबी के अंदर कहावत है, 100 सियाना इको मत, मूर्ख अपनी अपनी। जो पूर्ण संत हुए हैं उन्होंने एक चीज का जिक्र किया है। भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है। वो मुसलमान दरवेश जो कमाल का दरवेश है, मौलाना रूम लिखते हैं, बहफ्तम फलक नौबत पंजाबी। शिव नेत्र से ऊपर 7वां आसमान शुरू होता है। क्या आंखों तक 6 चक्कर है, उसमें रचना है, और आंखों से ऊपर शिव नेत्र के ऊपर 7वां आसमान शुरू होता है। कहते हैं जब तुम देह को खाली करके वहां पहुंचोगे, नौबत पंजाबी, तेरे को 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे। ये आपकी भावना है कि ऐसे संत की खोज करनी है जो देह के अंदर रहता हुआ देह से न्यारा है,
तन मन से न्यारा है, 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल। त्रिलोकी तक बंधन है तन का और मन का, तीनों गुणों का, 25 प्रकृतियों का। पलटू साहब कहते हैं इनकी चाल न्यारी होती है। कबीर साहब ने उस चाल को क्या कहा? शब्द बेहंगम चाल हमारी। हमारी चाल पंछी की चाल है। हमारे सामने पंछी जमीन पर होता है, 1 मिनट के ऊपर पहाड़ी के चोटी पर होता है, चाहे वापस 1 मिनट के अंदर धरती पर आ सकता है। उस परमात्मा का बनाया हुआ एक छोटा पंछी अगर ये कर लेता है, तो जो संत परम संत उस मालिक से अभेद है, वो जिस वक़्त चाहे देह को छोड़े, जिस वक़्त चाहे देह में आए। मौलाना रूम ने लिखा, उनका 1 कदम तीसरे तिल में होता है, दूसरा कदम दरगाह में होता है। अगर रुकना चाहें अपने जीव के खातर तो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी चाल ये बेहंगम चाल है। बेहंगम पंछी को कहते हैं जब तक तुमको ऐसा संत महात्मा नहीं मिलेगा। आखिर किस भावना से तुलसी साहब ने ये वाणी लिखी? क्योंकि हम अंधेरे के अंदर जुगों से भटके हैं, हमारी राह रोशन करना चाहते हैं, हमको सही डायरेक्शन में तलाश करने की हिदायत करते हैं और उसके चरणों की शरण लेने की हिदायत करते हैं। ये पुराने इतिहास तो क्या देखने हैं, हम अपने सत्संग के वर्तमान इतिहासों को देखें कि ये महात्मा कैसे देह से विदेह होते हैं। श्री हजूर स्वामी जी महाराज, जिनको रोशनी आपसे मिली थी, वे जाने से पहले कई बार कह चुके कि हमारे जाने का वक़्त है। प्रेमी आग्रह करते रहे, सेवक से ये चीज कहाँ बर्दाश्त होती है। आखिर तारीख तय कर दी कि इस तारीख को जाना है। आपको ज़ाहिरी तौर पे कोई बीमारी नहीं थी, लेट गए, शरीर में थोड़ी सी कंपन आई और आंखों की पुतलियां बदली, आपने सूरत को अंतर्मुख कर दिया। कुछ ही देर के बाद फिर उन्होंने नेत्र खोले और क्या फरमाया, उसको ध्यान देकर के हम सुने। हमने अपने सूरत को सतपुरुष के गोद में पहुंचा दिया है। महात्मा यहाँ बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमने अपने सूरत को सतपुरुष के गोद में पहुंचा दिया है। उनके हुक्म से आपको हिदायतें देने के लिए हमको यहाँ वापस आने का हुक्म हुआ है। जो स्वामी जी महाराज ने उस अंतिम वक़्त हिदायतें दी हैं, वे आखिरी वचन कहलाते हैं और डेरे की किताबों में प्रकाशित है, पढ़ने योग्य है। श्री बाबा जी महाराज ने एक दिन अचानक सत्संग के अंदर कह दिया कि हमारे जाने में महीने नहीं, हमारे जाने में दिन है। और ज़ाहिरी तौर पे उनको भी कोई तकलीफ और बीमारी नहीं थी, अपने कुटिया में लेटे रहते थे। प्रेमी खास सेवक जाते थे जो अंदर में आपको पहचानते थे,
गुरु की कदर अंदर जाने वाला जानता है। दीनदयाल कृपा करिए, कुछ देर हमारे साथ रहिए। तो श्री बाबा जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सूरत को हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं स्वामी जी महाराज की क्या मौज है कि पार ब्रह्म से ऊपर ऊपर ही जा रही है, नीचे आना पसंद नहीं करती है। और इस तरह देह से विदेह हो गए। जब संत समाधि में होता है और देह में होता है तो शरीर में समाधि लगती है, लेकिन आत्मा का संबंध शरीर से कायम रहता है। अंत समय ये संबंध विच्छेद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और इसको देह को तजना कहते हैं, इसको देहांत भी कहते हैं, देह का अंत होता है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसे महात्मा के शरण में जाना है। बाहर से भी हम देखें कि अगर हमको विदेश जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर पहले तो उस देश के जाने का शौक हो। फिर पहला काम जो हमको करना पड़ता है वह पासपोर्ट बनवाना होता है। ये क्या है? ऐसे संत महात्मा के चरणों में जाकर के नाम दान के लिए अरदास करनी और उसको पाना। अगर हमको ऐसा संत नहीं मिला, हमको कोई योगी मिला, नाम वो भी देगा, पासपोर्ट वो भी देगा, लेकिन वो पासपोर्ट पहले स्थान का होगा। अगर योगेश्वर मिल गया तो दूसरे स्थान का ब्रह्म का पासपोर्ट मिलेगा। अगर साध गति का महात्मा मिला तो पार ब्रह्म का पासपोर्ट मिलेगा। अगर तुलसी साहब जैसा परम संत मिला तो पासपोर्ट दुर्धाम का मिलेगा। क्योंकि जहां तक गुरु जाता है उससे परे सेवक नहीं जा सकता। फिर जब पासपोर्ट बनकर के आता है तो हमको फिर टिकट के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हम इकट्ठे करते हैं। ये क्या है? ये नाम की कमाई है। गुरु से नाम लेकर के नाम की रगड़ लगाना, उसका जौहर निकालना, ये नाम की कमाई है, नाम का धन है। अनेक तरीकों से इसको वाणी के अंदर संतों के ने बयान किया है। इसको आत्म धन कहा, राम धन कहा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास बाहर के धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वाणी में उस धन की महिमा करती है जो श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके उन्होंने पाया। सो इसलिए कहते हैं, इसको आत्म धन कहते हैं, राम धन कहते हैं, हर धन कहते हैं। गुरु साहब हमको चिताते हुए कहते हैं, तुम रोड़े इकट्ठे कर रहे हो, पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, कागज इकट्ठे कर रहे हो, इकट्ठे क्या करो? हर धन संचो रे जन भाई। ये हरि का धन इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा करो? सतगुर सेवा रखो सरनाई। किसी संत महात्मा के शरण में जाओ और वो तुमको तरीका देगा कि ये धन कैसे इकट्ठा होता है। तीसरा काम जो हमको विदेश जाने के लिए करना पड़ता है वह ये होता है कि अपने घर से निकलना पड़ता है। हवाई अड्डे तक हमको जाना पड़ता है।
क्योंकि जहाज वहां से उड़ान भरता है। ये क्या है? पैरों के तलियों से लेकर के सिमरन ध्यान करके आंखों तक शरीर को खाली करना, क्योंकि शिव नेत्र में वो हवाई जहाज है, शब्द का जहाज है, जिसके अंदर बैठ करके हम ऊपर के खंडों ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। उस जहाज का चालक परम संत है। सो इसलिए कहते हैं कि इस सारे शरीर को जब खाली करोगे, वहां पहुंचोगे, केबिन खुलती है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि इसके कागज सब सही हैं। जिस बाहर जाने वाले के पास वीजा नहीं, वो विदेश इन सभी चीजों के बाद होते हुए नहीं जा सकता। ये वीजा अंदर का गुरु देता है और उस प्रेमी को मिलती है जिसके अंदर कोई दुनिया की तमन्ना नहीं। एक मुसलमान दरवेश कहता है, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, ध्यान देकर के सुनो। अगर जरा मात्र भी ख्वाहिश दुनिया की तेरे अंदर है, तू बाहर रहेगा। अंदर वो जा सकता है जिसने अपने ख्वाहिशों को, अपने इच्छाओं का हवन किया है और उसके अंदर से एक ख्वाहिश निकली है और वो परमात्मा के मिलने की है। कहते हैं उसको वीजा अंदर वाला गुरु देता है और ये जहाज में बैठ करके ऊपर के आकाशों की सैर करता है। दोहे के दूसरे हिस्से के अंदर आप फरमा रहे हैं, तुलसी जग जाने नहीं, अति उतंग पिया पंथ। कहते हैं जिस सुराख से निकल करके आत्मा ने अंदर जाना है, क्या शिव नेत्र में प्रवेश करना है, वह सुराख बहुत बारीक है। अति उतंग पिया पंथ, जो पंथ प्रीतम के पास ले जाता है, अति उतंग है, सांकड़ा है, बारीक है। महात्माओं ने खसखस के दाने की मिसाल दी, फिर राई के दाने की मिसाल दी, क्राइस्ट ने सुई के रोजन की मिसाल दी। ये सब मिसालें हैं। सत्संग कहता है मैं अंदर जाऊं, हाथी उस सुराख से नहीं निकल सकता। ये अपने तमन्नाओं और इच्छाओं के साथ भरा हुआ है, हाथी बना हुआ है, हाथी उस सुराख से नहीं निकल सकता है। ये सिमरन ध्यान क्या करता है कि इसको महीन कर देता है, बारीक कर देता है। कहते हैं दुनिया के लोगों को तो खुले आम रास्ते चाहिए, चौड़े रास्ते, हवादार रास्ते। इस बारीक सुराख से कोई प्यारा निकलता है। वो खुले रास्ते कौन से हैं? पहले तो विषय विकार है और फिर ठोकरें लगती है, दुनिया के झकझोलों के अंदर आता है, तो ये कर्म धर्म पूजा पाठ और बाहर मुखी साधनाओं करता है। कहते हैं ये हैं खुले रास्ते। कौन उस बारीक सुराख से निकले जो इन सारे शर्तों को पूरा करता है, जिसका वर्णन अभी किया गया। कहते हैं उसके रास्ते, उसका रास्ता खुलता है। इस विषय को लेकर के तुलसी साहब आज हमारे सामने अच्छी तरह खोल के रखते हैं कि हम दुनिया में क्यों अटके हुए हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, किस तरीके से इनके ऊपर विजय पा करके इस महाजाल से निकल सकते हैं, निकलने के बाद हालत क्या होती है। इन सभी बिंदुओं को खोल करके आगे समझाते हैं। सूरत सल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग
जाने नहीं, अति उतंग पे पंथ दिनाचार का खेल है, झूठा जगत पसार जिन बिचारे पति ना लखा, बूढ़े भोजल धार। कहते हैं पहले इस दुनिया की असलियत समझो। अभी तक हमने इस दुनिया की असलियत और वास्तविकता समझी नहीं। ये दुनिया क्या है? दिनाचार का खेल है। खेल असलियत नहीं होती है। कहते हैं ऐ मूर्ख, इस माया के पसारे के अंदर तुम फंसे को इस नतीजे पर अभी तक नहीं आए, जुग हो गए। और ये खेल तो कुछ अरसे के लिए है। दिनाचार 4 दिन, इसलिए संतों ने कहा कि जिंदगी की 4 अवस्थाएं होती है, बालपना, किशोर, जवानी, बुढ़ापा। कुछ महात्माओं ने इसको 2 दिन की जिंदगी कहा। दूलनदास जी महाराज लिखते हैं 2 दिन की है जिंदगानी, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, बीच में अपने गुनाहों का नक्शा, गुनाहों का खेल, कुछ पिछले कुछ नए। कहते हैं इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए क्या कर, लाए लिव गुरु के चरणन। लिव किसको कहते हैं? जो टूटती ही नहीं। और सावधान करते हैं कि तेरा दुश्मन कौन है? आलस मत कर प्राणी, तेरा दुश्मन आलस है, तो मुलतवी करता है। 10-20 साल सत्संगी के कैसे ये खा गया? मन चतुर चालाक, कहते आलस के जरिए। सो इसलिए संतों महात्माओं ने समझाया कि ये दुनिया एक रैन बसेरा है, चलती हुई बरिया है, और तू यहाँ इस खेल के अंदर इसलिए अटका हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लुभाने वाली हैं। लेकिन अगर एक आदमी दफ्तर को जा रहा है, क्या मजदूर काम को जा रहा है, और रास्ते में कोई नुमाइश और मेला देखता है, उसमें खड़ा हो जाता है, तो शाम को क्या होगा? खाली हाथ होगा, बच्चों को रोटी तक नहीं खिला सकेगा, खुद भूखा मरेगा। कहते ये तेरी हालत है। तू आया है, मालिक ने तेरे को भेजा है नाम की कमाई के लिए, भक्ति वाले की करने के लिए। तुम इस माया के पसारे के अंदर खचाखच डूबे हुए हो। संत पुकार पुकार करके कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो देह है, इसके कारण तो तेरे को खेल अच्छा लगता है। जब आंखें अंत वेले बंद होती है, खेल भी बंद होता है। क्या पहले नाटक होता है, ड्रामा होता है, अनेक अनेक दृश्य स्टेज पर आते हैं, और जब खेल खत्म होता है तो क्या होता है? सफेद पड़ता गिरता है। कहते हैं ये अंत वेले सफेद पड़ता गिरता है, आंखों के सफेद टीले नजर आते हैं, डॉक्टर इसके मुंह पर सफेद कपड़ा डाल देता है। कहते हैं इस देह के कारण तेरे को इस खेल ने फंसाया है, तू देह की असलियत नहीं समझता। देखो आदमी खाते खाते लुकमा हाथ में है, कुर्सी पर लेट जाता है, डॉक्टर आता है, कहता है भाई हंस उड़ गया, आप मजबूर हैं, मैं मजबूर हूं। ड्राइव करते हुए, सफर करते हुए रात को लेटे हैं,
सुबह को पत्नी नौकर चाय लेके जाता है, चाय पीने वाला कोई आवाज नहीं देता। कहते हैं क्या ये पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, खबरों में देखते नहीं हो, फिर भी इतने अनजान बने हो। हम पुकार करके कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं पहले इसको खेल समझो और अपने असली घर की तरफ चलने की कोशिश करो। क्या मतलब है आपका कि जो जिंदगी बीत चुकी है इसके अरमानों में दिन मत निकालो, क्योंकि वो बीता हुआ इतिहास है। जो इसके बाद खोने वाला है उसके संबंध में हवाई किले मत बांधो। जो तेरे पास आज का दिन है, हमारे पास कितना समय जिंदगी का है? एक दिन, एक महीना, एक साल। कहते हैं ये जो कुछ तेरे पास है इसको मालिक के भक्ति के अंदर मन से खूब लड़ना पड़ता है। जो महात्मा अंदर गया वो लड़ करके गया है, मन के साथ पूरी पूरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसका मुख मोड़ना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ शेष समय जिंदगी का है वो कीमती है। एक एक श्वास जो हमारे पास इस वक्त है बचा हुआ, संत महात्मा तो कहते हैं कि कोई सारे खंडों ब्रह्मांडों में इसकी कीमत नहीं दे सकता। दादू दयाल साहब कहते हैं 14 लोक समान स्यों, 14 लोक सचखंड तक जाते हैं। 14 लोक समान स्यों काहे रेत मिलाए, ऐ मूर्ख बंदा उसको रेती के अंदर मिला रहे हो, क्या उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या चंदन को कोयले बना रहे हो? हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत है कि शाम हो चुकी थी, अंधेरा, एक नौजवान समुद्र के किनारे जा रहा है, देखता है एक थैली पड़ी है, उसको उठाता है, खोलता है, देखता है इसमें रोड़े पड़े हैं। अब मन को बहलाने के लिए एक एक रोड़ा निकाल करके सागर में फेंकता जाता है। इतने में शहर आ गया, शहर में रोशनी थी, थैली को देखता है कि इसमें एक पत्थर बाकी बचा है। जब निकाल करके देखता है तो दंग रह जाता है कि ये तो जवाहर है। आप सोचो उसको कितनी ठोकर लगी होगी कि मालिक ने मुझे पूरी थैली हीरों की दी, मैंने अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण उसको पानी के हवाले कर दी। हमने जितने सांस हवाले किए हैं माया के सागर में फेंके। कहते हैं 1 साल है, 1 महीना है, 1 दिन है। जो उस थैली के अंदर पत्थर बच्चा है वो तेरा है। उस आदमी ने क्या किया होगा? उस हीरे को, उस जवाहर को किसी जोहरी को दिया होगा और अमीर बन गया होगा। अफसोस मन में जरूर रह गया होगा कि सारी थैली होती तो क्या होता। सो इसलिए कहते हैं जो निकल गया है समय वो निकल गया है। आज जो सांस तेरे निकल रहे हैं वो तेरे हैं। आज भलो भजन को अवसर, कल की काहू जाने। कहते हैं कल के ऊपर जिसने रखा वो कभी भी भजन सिमरन करके नहीं सका, वो खाली गया। जिस साधु, जिस साधक ने किया, आज से शुरू किया, अब से शुरू किया। ये सत्संग कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है। ये जिंदगी के बदलने की दिशा देता है, प्रेरणा देता है कि कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हो।
कहते हैं इन रोड़ों की चौकीदारी, कागजों की चौकीदारी करते को, क्योंकि खेल के अंधेरे में हो। तुम्हारी पूंजी तेरे श्वास है। जिन विचार पति ना लखा, मेरी बात के ऊपर अगर तुमने विचार नहीं किया और तुमने पति के गोद में पहुंच करके सुहाग का टीका नहीं लिया, क्या आत्मा को तन मन से आजाद नहीं किया, ये दुहाग तेरे को वापस दुनिया के अंदर ले आएगा, जन्म मरण के अंदर ले आएगा। दिनाचार का खेल है, झूठा जगत पसार, जिन विचार पति ना लखा, बूढ़े भोजल धार। एक भरोसा एक बल, एक आस एक विश्वास, स्वाति सलल गुरु चरण है, चात्रक तुलसीदास। अब कहते हैं कि अगर ऐसा किस्मत से संत मिले और दया करके तेरे को अपने चरणों की शरण दे, देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली है। कहते हैं अगर तुम खुशकिस्मत इंसान हो, इस वाणी को सुन करके ऐसे संत की तलाश करते हो, वे तुम्हारे ऊपर दया करके उन अपने चरणों में बुलाते हैं और अंदर के खजाने की चाबियां देते हैं। सिमरन ध्यान शब्द का सुनना, ये खजाने की चाबियां हैं। तो फिर क्या कर, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, सब तरफ से अपने भरोसे और सहारे हटा ले, एक नाम का और गुरु का भरोसा रख ले। दुनिया का कारोबार बगैर भरोसे के नहीं चलता है, विश्वास के नहीं चलता है। पत्नी का पति पर, पति का पत्नी पर, सेठ का नौकर पर और नौकर का सेठ पर, हर जगह मुसाफिर का रेलगाड़ी के जो बनाने वाले चलाने वाले हैं उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं है, कोई रेलगाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई हवाई जहाज में नहीं बैठेगा। इसलिए समझाते हैं कि इस तरह का भरोसा देकर के ही तू पा सकता है। आपके कहने का मतलब है कि नाम लेने से पहले जीव को अनेक भरोसे, अनेक सहारे होते हैं, मान का, शान का, धन का, रिश्तेदारों का। कह दो मेरा 6 बेटे हैं, मेरी इतनी जायदाद है, जब आंखें बंद होती हैं वो सब मिल करके कहते हैं जल्दी करो, वाह धन की कुछ सोच कर मनवा। जब वो 6 ही बेटे क्या कहेंगे, ले चल कोसी, भाई ले चलो, लगाओ ठिकाने। तू बात को पकड़ता नहीं, असलियत को समझता नहीं, इसलिए उसके ऊपर विश्वास रख। जो तेरा है अंत वेले तेरे साथ रह सकता है और परलोक में तेरे साथ है। एक उल्टी हमारे यहाँ विश्वास धारा है कि पत्थर के ऊपर भी विश्वास रखो तो मदद होगी। ये मूर्ख लोगों ने सोचा और बनाया है, शास्त्र इसको नहीं मानते हैं। गुरु नानक देव जी अपने वाणी के अंदर क्या लिखते हैं, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस शरणाई। मैं उसके शरण में गया हूं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो करण है, कारण है, समर्थ है और सबका स्वामी है। क्या समर्थ के पास जाएंगे?
अगर हम एक बाबू के पीछे लगे रहे और विश्वास रखा तो क्या हमारे को कोई मिनिस्टर बना देगा, कोई बहुत बड़ा अफसर बना देगा? एक चपरासी की सेवा करने से कोई हम सेठ बन जाएंगे? हम सोचते नहीं है कि हमने क्या सुना है, उनकी कीमत क्या है। कहते हैं उनकी शरण लेनी है जो दाता है। गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुर आराधो छिन छिन प्राणी। कौन आराध सकता है? जिसका पूरा विश्वास है। संत मत अंधविश्वास नहीं देता है। वे कहते हैं कि जितनी खोज करनी है करो। श्री बाबा जी महाराज ने कितने साल खोजा? आपकी कसौटी 5 शब्दों वाला, मालिक से अभेद, सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। जब स्वामी जी महाराज के चरणों में गए, पहला सत्संग सुना और उनके चरणों में प्रतीत आई। क्या उन्होंने प्रतीत बख्शी, नाम दान बख्शा? 48 घंटे उनकी समाधि लगातार लगी हुई थी। इसको खोजी कहते हैं। हम छिलके के खोजी हैं, हम गरी के खोजी नहीं हैं। सो इसलिए समझाते हैं कि इस तरीके का अटल विश्वास रखो, जितनी चाहे तलाश करो, लेकिन पूरे के पास जाकर के फिर पूरा विश्वास दो। देखो हम अपने लड़कियों को शादी से पहले कितनी शक्लें दिखाते हैं और कोई उसको बुरा नहीं मानता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाए तो क्या मर्यादा कहती है कि उसके बेडरूम में एक तस्वीर होगी, उसके दिल में एक ख्याल होगा और वो पति का। इसलिए कहते हैं पूरे गुरु की खोज जितनी करनी है करो। जब एक बार उनके शरण में जाओ तो फिर पूरा सेवक बन करके जाओ। आज सत्संगियों का मन इतना हिलता डुलता है कि अगर कहीं जंगल में उधर उधर जाते कोई साधु मिले, नाम मिले, कितने साल हुए? आज सत्संगियों का मन इतना हिलता डुलता है कि अगर कहीं जंगल में उधर उधर जाते कोई साधु मिले, नाम मिले, कितने साल हुए? 10 साल, 20 साल। कुछ देखा? देखा तो कुछ नहीं। बैठो अभी दिखा देता हूं। सत्संगी झुक जाता है। जो ये दिखाता है वो तो देख लो, जब गुरु दिखाएगा तब देख लेंगे वापस। कहते हैं ये क्या है? ये पतिव्रता नहीं है। जैसे पतिव्रता धर्म है, इसे संत मत के अंदर गुरुवर्ता धर्म है। जो लेना है अपने गुरु से। सरदार बहादुर महाराज का सारा जीवन ये कहता है, मालिक के ऊपर विश्वास रखने वाला कोई विरला भगत होता है, कोई साध होता है, बाकी तो सारे सहारे दुनिया के ढूंढते हैं। स्वामी राम तीर्थ लाहौर के अंदर प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, लेकिन बाहर से नौकरी, अंदर से साधु। और 1 बजे दोपहर को दूध पिया करते थे। आपके साथी प्रोफेसरों का खाना आता, कभी उनको कहते खाना खाओ, कहते हैं मुझे अपना मालिक 1 बजे दूध बेच देता है। एक बार छुट्टी का दिन था, उन्होंने पिकनिक रखी। ऐसी अटकल से पिकनिक में चले कि 1 बजे ऐसी सुनसान जगह में पहुंचे जहां न कोई मकान न कोई दुकान। पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने टिफिन खोले और व्यंग के रूप में कहते हैं राम तीर्थ को, जनाब महात्मा जी आप तो दूध पिएंगे।
तब रामतीर्थ कहता है, भाई देखो मैं कौन पीने वाला, मेरे को भेजने वाला होता है, अगर नहीं भेजेगा तो नहीं पीऊंगा। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक 10 साल की 12 साल की लड़की है, उसके हाथ में लोटी है और वो आकर के चुपचाप राम तीर्थ के आगे लोटी रखती है, उसमें दूध है। प्रोफेसर हैरान हो गए, उस लड़की को बुलाया, तू कैसे यहां पहुंची, तेरे को किसने भेजा है? कह लगी, देखो मेरे पिताजी यहाँ पास में खेतों में काम करते हैं, वो 10-11 बजे दूध पीते हैं। मैं जब गई तो मुझे कहने लगे आज मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पास में कोई साधु भूखा है। इसलिए इस दूध की घड़वी को लेकर के इधर उधर देख ले, तेरे को कोई न कोई ऐसा साधु मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को दूर से देखा, जब आपके नजदीक आई तो मुझे तो साधु यही लगे। मैंने इनके सामने लोटी रख दी। कहते हैं इसको कहते हैं विश्वास। पाना है तो एक नुक्ते पर आओ, दीन दुनिया जो कुछ लेना है सब उस मालिक से, सतगुरु से। आगे एक भरोसा एक बल, एक आस एक विश्वास, शांति सलल गुरु चरण है, चात्रक तुलसीदास। तुलसी ऐसी प्रीत करे, जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। पिछली कड़ी के अंदर आपने भरोसे और विश्वास का जिक्र किया। संतों के वाणी के अंदर विश्वास के साथ प्रेम का जिक्र आता है, और इसको संतों के वाणी के अंदर प्रतीत और प्रीत भी कहते हैं। प्रतीत का अर्थ है विश्वास, प्रीत का अर्थ है प्रेम। अब विश्वास का जिक्र करके अब प्रेम का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं तुलसी ऐसी प्रीत कर, जैसे चंद चकोर। गुरु से प्रीत कैसे होती है उसके लिए चकोर की मिसाल देते हैं। कहते हैं जब चंद्रमा निकलता है, चोंच व चकोर उसका आशिक होता है, वह अपने आंखों को चंद्रमा में फोकस कर देता है, जिसको हम कहते हैं गेजिंग, टिकटिकी लगाना। ऐ तकी तकते रहो, इसको तकना कहते हैं। कहते हैं इस तरीके से ऐसे अपने संत के दर्शन करो, कोई तन बदन की होश नहीं हो। 1968 में हजूर महाराज जी अजमेर आए थे, उनकी परम दया थी, 10-12 बार आए थे। वो आखिरी सत्संग मोनिया इस्लामिया स्कूल में हुआ, बाद में यहाँ भी हुए, पटेल ग्राउंड में भी हुए। उसमें 2-3 विदेशी सत्संगी भी आए थे महाराज जी के, और महाराज के आने से पहले 10-15 मिनट पहले आकर के पहली कतार में गद्दियां लगी होती, बैठ जाते। उनके अंदर एक खास प्रेमी सत्संगी था, आकर के बैठना, आंखें बंद करना,
एन उसके पीछे एक बेसत्संगी बहुत बड़ा अफसर बैठा था, वो भी परमार्थ का शौकीन था। देखता है कि ये विदेशी है। विदेशी कभी हमारे तरह चौकड़ी लगा के नहीं बैठते हैं, ऐसे बैठा हुआ है जैसे पत्थर की मूर्ति है। महाराज जी आए, उन दिनों में 1.5 घंटे से कम सत्संग नहीं करते थे। वह मूर्ति के तरह बैठा है, लेकिन टिकटिकी लगा करके दर्शन कर रहा है। सत्संग हो गया। वह ऑफिसर वो 2-4 सत्संगी जो विदेशी थे उनको कहने लगे कि आप 5 मिनट के लिए मेरी गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चलो। उनको गाड़ी में बैठा करके अपने बंगले पर ले गया। अब विशेषकर उस सत्संगी से पूछता है कि आपने अपने गुरु में ऐसा क्या देखा है? आपके शरीर का एक अंग हिल नहीं रहा था, ऐन जैसे पत्थर की मूर्ति जमीन पर रख देते हैं ऐसे आप बैठे थे। आपने अपने गुरु में क्या देखा है? वह खामोश था। जब इसने कहा मेरा सवाल कोई जटिल नहीं है, मेरे सवाल की भाषा भी सीधी है, मैं तो इतना ही आपसे पूछता हूं कि आपने अपने गुरु में क्या देखा है, तो अंग्रेजी में बोलता है He is beyond description, He is beyond words। क्या लफ्जों से इस चीज को वर्णन कर नहीं सकते। उसने उसको समझाते हुए कहा कि अगर मैं कुछ कहूं भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज अंदर की है। ये शरीर की स्थिरता तब आती है जब मन की स्थिरता आती है, और मन शब्द को सुनकर के स्थिर होता है, और शब्द यहाँ है नहीं। तो कौन सी भाषा, कौन से लफ्जों से उसकी लज्जत, उसका आनंद बयान किया जाए? गुरु की पोजीशन और अहमियत कैसे बताई जाए? कहते हैं ऐसी प्रीत करने वाले ऐसे उनका दर्शन करते हैं। फिर ये दर्शन जो देह स्वरूप का होता है, हरदम नहीं होता है। ये तो डेरे में रहने वालों को भी नहीं होता है। इसलिए जो प्रेमी होते हैं वो अंतर में गुरु को प्रकट करते हैं। अभी हम सुन के आया, वो आते ही ऊपर से है, और जब नाम देते हैं ऐन तीसरे तल में सेवक के लिए बैठ करके उन्होंने नाम दे दिया। अब इंतजार लेकर के बैठे हैं, ये नाम की कमाई करेगा और मेरे पास आएगा, मैं इसको शब्द के साथ जोड़ करके मालिक के पास ले जाऊंगा। किसी विदेशी सत्संग ने बड़े महाराज से, हजूर महाराज से सवाल किया, बेनती की कि हजूर गुरु से कैसे प्रीत की जाए। महाराज जी ने लौट करके उनसे सवाल किया कि आप अपने बच्चे से प्रीत करती हैं? हाँ। ये प्रीत आपको किसने सिखाई? क्या ये प्रीत सिखाई जाती है? जिससे प्रीत हमारी होती है उसकी शक्ल हमारे सामने होती है, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा हमारे सामने होती है। हमारे रोम रोम के अंदर दुनिया छाई हुई है, दुनिया की शक्लें, दुनिया के ख्याल। बराए नाम हम सत्संगी हैं, लेकिन सत्संगी वह है जो सत का सत्संग करता है, और ये सिर्फ हालत नाम के कमाई से हो सकती है। यहाँ तो पिछले जन्मों में नाम की कमाई हो, और वो यहाँ फलदायक होती है, बस गुरु के बगैर तो वो रह नहीं सकता।
दर्शन करता है, सुध बुध भूल जाता है और रात दिन अंदर तलाश करता है और तलाश करके उसको अंदर पाना चाहता है। कहते हैं सच्ची प्रीत तो अंदर मुकम्मल होती है, बाहर की जो प्रीत होती है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी फीकी पड़ेगी कभी सवाई पड़ेगी, बढ़ती हुई प्रीत है। तो इसलिए समझाते हैं जैसे चकोर का की चोंच, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा की डायरेक्शन और दिशा बदलती है, लेकिन चकोर उसे इतनी प्रीत करता है कि अपने चोंच को मोड़ता नहीं है। वो लगातार चंद्रमा का दर्शन करने के कारण अपने शरीर को मोड़ लेता है। उसका शरीर सेमी सर्किल हो जाता है। वो इतना भी नहीं चाहता है कि मैं सिर को मोड़ूं और कहीं चंद्रमा गुम ना खो जाए। माफ करना, अभ्यास जो है वो कोई खीर खाना नहीं है, उसमें ऐसे ही बैठना पड़ता है। गर्दन दुखती है, शरीर में बेआरामी होती है, लेकिन ये सब वह प्यार के अधीन सहन केवल नहीं करता है, चकोर को महसूस तक नहीं होता है। कहते हैं जब इस हालत में जाओगे, जब समझो तुम्हारी प्रीत गुरु के तरफ जाने लगी है, नतीजा क्या निकलेगा आगे समझाते हैं। तुलसी ऐसी प्रीत करे जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही और, मकरी उतरे तारे से पुन गए चढ़ चढ़ तारे, जाका जासो मन रम्यो पहुंचत लगे न बारे। अब अव्यासी का जिक्र करते हैं। मकड़ी उतरे तार से पुन गए जो तार। कहते हैं मकड़ी छत में रहती है, लेकिन उनके खाने पीने का सामान नीचे होता है। वो क्या करती है, अपने मुंह से एक लिक्विड निकालती है, इस लिक्विड की एक तार बनाती है और उस तार को फैलाती जाती है और उस तार के सहारे नीचे उतरती है, खा पी करके फिर उस तार का सहारा लेकर के छत में चली जाती है। कहते हैं ये हालत सत्संगी तेरी हो जाएगी जब तू गुरु का बन जाएगा, पूरी प्रीत करेगा, पूरा प्रतीत रखेगा, विश्वास और प्रेम दोनों पंख लग गए। अब ये उड़ना शुरू करेगा और उड़ने के स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज मकड़ी स्टेज है। कहते हैं वो तेरी हालत होगी। ये कोई कथा कहानी हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे अंदर शौक कम है, डेरे की किताबें पढ़े। राय साहब मुंशी राम ने 3 भाग रूहानी डायरी लिखा है। ये तीनों भाग पढ़ने चाहिए। उन्होंने सब तरह की चीजें इन तीनों भागों में लिखी हैं। सत्संगी जो अभ्यासी है, वो जो महाराज जी को चिट्ठी लिखते रहे हैं, ये महाराज जी के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने उस वक़्त तो उनको सपना नहीं था कि ये किताब के रूप में छपवाया जाएगा। वो अपने ही खातर एक सीधे साधे नोटबुक में ऐसी चिट्ठियों को दर्ज करते थे, नाम नहीं लिखते। एक सत्संगी चिट्ठी लिख रहा है कि महाराज जी मैं आपका एक बहुत गरीब मामूली अदना सेवक हूँ, वर्कशॉप में काम करता हूँ। ये कुछ असर ब्रह का होता है, कुछ असर पिछले जन्मों का होता है। अब
आपकी इतनी दया है कि मैं वर्कशॉप से आता हूँ, 10 मिनट के अंदर मेरा सारा शरीर सुन्न हो जाता है। आपके मुझे अंदर दर्शन होते हैं, और कभी कभी तो आपकी इतनी दया होती है कि सारी रात मैं बैठा रहता हूँ। जब वर्कशॉप की सुबह को सीटी होने वाली होती है, थोड़ी देर पहले मुझे आप छोड़ के जाएंगे। ये बात विचारने योग्य है कि उस आनंद को छोड़ करके इस गंदी दुनिया में कौन आएगा, और वहां जा भी कौन सकता है। ले जाने वाला गुरु है। सूरत को खींचे गुरु बलवान। ये काम क्रोध का शिकार इंसान अंदर नहीं जा सकता। जो छोड़ के, जो ले जाता है वो छोड़ के जाता है। क्यों? कि दुनिया की लेन देन है। अगर दुनिया की लेन देन रह गई तो सत्संगी दुनिया में वापस आएगा। गुरु ये कभी नहीं चाहता है। गुरु चाहता है कि ये घर को जावे, माता के पेट में ना आवे। लेकिन महाराज जी आपकी इतनी दया है कि दिन भर मेरे को शब्द अपना आनंद देता है। इसको अंग्रेजी के अंदर सबड्यूड फॉर्म में शब्द आता है। क्या ऐसे तरीके से वो शब्द आता है कि अभ्यासी को अपने मस्ती के अंदर रखता है, आनंद में रखता है, लेकिन देह से विदेह नहीं करता है। और ये एक कौच है, किला है, जो इसको कोई कर्म रगड़े नहीं देता है। मैं दिन भर उस शब्द के आनंद में रहता हूँ। मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं, मेरे लिए सिर्फ आप है। कहते हैं ये कोई संत महात्मा दुनिया में कथाएं सुनाने नहीं आते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं। ये जो संतों का मत है ये नकद धर्म है। ये बातें सुनकर के आम सत्संगी तो कहता है भाई ये कोई गिना चुना खुशकिस्मत इंसान होगा, ये हमारे नसीब में नहीं, ये हमारे ताकत में नहीं। लेकिन माफ करना, ये हमारा मन कहता है। संत इसको नहीं मानते। संत इसके तायीद में कहते हैं कि आपके पास इतिहास गवाही देता है। और पता नहीं कितने दुराचारी लोग संतों के शरण में गए, लेकिन वो अग्नि लेकर के गए, विरह लेकर के गए, और उस विरह ने उनके सारे पापों को न सिर्फ जला दिया, लेकिन उनको इतना ऊंचा उठाया कि वो अंदर के रहने वाले बन गए। नाम लेना मुनासिब नहीं। अभी हमने एक वार्ता सुनाई, ऐसी अनेक वार्ताएं हैं। बड़े महाराज जी कभी कभी खुला वचन फरमाया करते थे, और फरमाया करते थे आपके सत्संग में ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष हैं जो हमेशा अंदर में गुरु से बातचीत करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। वो कौन है? उनके अंदर विरह है, उनके अंदर प्रेम है, जो सारे रुकावटों को दूर कर देता है। आगे मकरी उतरे तारे से पुन गए चढ़ते जो तारे, जाका जासो मन रम्यो पहुंचत लगे न बारे। तुलसी आ संसार में 5 रतन है सारे, साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। कहते हैं इस परमार्थ में अनेक रतन है। तू बाहर दौलत का शौकीन है,
संत भी बड़ा खजाना लेकर के आते, जिसके अंदर बेबखा रतन है। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो वह क्या करता है, उस फसल का एक सैंपल लिफाफे में डाल करके मंडी में आता है और बनिए को दिखाता है कि मेरा ऐसा धान हुआ है। कहते हैं तुलसी साहब जी, मैं अनेक रत्न हैं परमार्थ में, लेकिन सैंपल के रूप में आपके सामने 5 रत्न रखता हूं। पहला कौन सा? सतगुर। पहले का साध संगत। ये साधु की संगत है जो जन्म जन्म के हम प्यासे हैं, जन्म जन्म के हम भूखे हैं, मुरझाए और सताए हुए हैं। ये आकर के हरे भरे हो जाते हैं। ये साधु की संगत हमारे पहले भरमों का निवारण करती है, इशारा असलियत के तरफ करती है। लेकिन दुनिया के अंदर उस्ताद पढ़ाता है, लेकिन लड़का तूफान में अटक जाए तो मदद नहीं करता। ये रूहानी शिक्षक है और सदा अपने सेवक के साथ अंग संग होते हैं। दुनिया में अंत वेले ऊपर, ये छोड़ देवे गुरु नहीं छोड़ता है। सो इसलिए कहते हैं वो शक्ति तेरे अंग संग है, तू उसका साथ संगत का फायदा उठा। जिस वक्त भी ये गुरु के बारे में केवल सोचता है कि महाराज जी ऐसे सत्संग करते हैं, महाराज जी ने नाम के वक्त मुझे ये हिदायत की थी, तो उस वक्त वो सत्संग है। ये सत्संग केवल बाहर का नहीं है, श्वास श्वास में सत्संग हो सकता है। किसी किताब को पढ़ना भी सत्संग है, सिमरन ध्यान करना असली सत्संग है। और पूर्ण सत्संग क्या है? अंदर शब्द को सुनना। कहते हैं हमने देखा है कि बांस के अंदर से कोई धुन नहीं निकलती है, लेकिन बांसुरी के अंदर से धुन निकलती है। फर्क क्या है कि बांस के अंदर कचरा होता है और बांसुरी तरीके से पोनी होती है, और कलाकार उनके अंदर से मधुर धुनें निकालता है। कहते हैं हम खाली नहीं हुए, हमारे अंदर ख्वाहिशें भरी हुई है। अगर उस मधुर धुन को सुनना है तो फिर अपने अंदर से ख्वाहिशें निकाल, ये पोलापन है। कहते हैं इसलिए साधु की संगत तुझे सदा के लिए हरा भरा कर देगी। फिर सद्गुरु शरण का जिक्र करते हैं। अब शरण का जिक्र इस दोहे के अंदर आया जहां हमने सुना एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। ये सतगुरु की शरण है। क्या दुख आवे सुख आवे, कैसी भी हालतें बन करके आए, गुरु से प्रीत सवाई, नाम की कमाई से प्रीत सवाई। ये दुखों के बगैर सुखों की कदर नहीं। सुख आते हैं तब दुख का पता चलता है। आंखें हैं, आंखों की कौन कदर करता है? जब नजर कम होती है, मोतिया आता है, नजर चली जाती है, तब आकर के आंखों की कदर आती है। ये क्या है? इसलिए किसी दरवेश ने कहा है दुख सुख का श्रृंगार है। दुख के बगैर सुख की कदर तक नहीं आती है, और दुख ऑटोमेटिकली हमारे मन को महीन करता है। जब कोई दुख आवे तो सत्संगी की ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि महाराज जी इस दुख को दूर कर दो। इसकी हरदम ये प्रार्थना होनी चाहिए कि महाराज जी मुझे ऐसा प्यार के अंदर रखो, ऐसा सिमरन ध्यान के अंदर रखो कि न मुझे दुख का पता चले न सुख का पता चले। दोनों हालतों के अंदर मैं उनसे ऊपर होकर के आपसे प्यार कर सकूं। दुनिया के चिंताएं कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन शब्द के प्रकट होने से ये जल जाती है।
कोशिश से कभी ये खत्म नहीं होता। तो इसलिए समझाते हैं ये साधु की शरण है। फिर दया का जिक्र करते हैं। दया सतगुरु ने कर दी, मालिक ने दया की, सतगुरु के पास पहुंचाया। अब सतगुरु ने दया की, नाम दान बख्श दिया। कहते अब अपने ऊपर दया करके अपने आत्मा को तन और मन के कैद से निकालो। ये अपने ऊपर दया है, जो विशेषकर सत्संग के अंदर जिक्र जिसका होता है। कहते हैं दूसरा दीनता है। संतों महात्माओं ने सेवा के इतने काम इसलिए रखे हैं कि हमारे मन के अंदर दीनता आवे। जो सत्संगी सेवा नहीं करता है वो बहुत बड़े घाटे में है, और जो सत्संगी सेवा करते हुए निम्रता रखता है वो दुगने फायदे में है। अगर वो सोचता है कि मैं छोटा सेवादार हूं, ये बड़ा सेवादार है, मेरी कदर नहीं, मैं इतना काम करता हूं, माफ करना, वो गंवा रहा है। इनाम देने वाला, कदर करने वाला उसके अंदर है। निमित्त किसी सेवादार जत्थेदार के निमित्त सेवा नहीं की जाती है, किसी प्रबंधक के लिए सेवा नहीं की जाती है। सेवा तो सतगुरु के निमित्त की जाती है। कोई देखे कोई नहीं देखे, देखने वाला अंदर बैठा है। और जब भी किया जाए तो मन के अंदर एक खुशी होनी चाहिए। सेवा कभी बोझ समझ के नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से भजन के अंदर मन को हल्का रखना है, सेवा के अंदर अपने आप को खुशकिस्मत समझना है कि ये सेवा देवी देवताओं को नहीं मिली, ये मेरे सतगुरु दीन दयाल की कृपा है कि उनकी साजी नवाजी संगत की मुझे सेवा बख्शी है। और अगर सेवा करते हुए ख्याल गुरु में रखता है, सिमरन ध्यान में रखता है, तो ये तो सोने में सुहागा है। सो इसलिए कहते हैं ये निम्रता का मार्ग है, ये उछलने का मार्ग नहीं है, ये दिखावे का मार्ग नहीं है। हम तो सत्संग के अंदर सज धज के आते हैं, अच्छे वस्त्र पहन करके, और अपने शान मान से गाड़ियों को दिखाना चाहते हैं, ये हमारी गाड़ी है। कहते हैं ये पाने का तरीका प्यारे नहीं है। हम देखो गर्मी के अंदर प्यास लगती है, हम झुकते हैं, फिर सुराही को झुकना पड़ता है, फिर गिलास को झुकना पड़ता है, फिर जाकर के प्यास मिटती है। जो झुकना ही नहीं सीखा उसकी प्यास तो बनी रहेगी। फिर कहते हैं उपकार, कहते हैं जिसका खजाना खाली है, जिसका जेब खाली है, वो क्या देगा। हमारे अंदर काम क्रोध है, हमारे पड़ोसी और सत्संगी के अंदर लोभ मोह अहंकार है, बैठ करके बातें करेंगे, 5 मिनट तो महाराज जी की बात होगी, फिर निंदा चुगली होगी, फिर कहेंगे फलाने ने तरक्की कर दी, वो विलायत चला गया, उसने ऐसे कर दिया। क्या मतलब, कीचड़ के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। उपकार तो वो कर सकता है जिसके पास कुछ है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं जब इन सिद्धांतों पर बैठेगा तो तुमको ये 5वां रतन भी मिलेगा। क्या तू टोटली बदल जाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे, तेरे को कहने की जरूरत नहीं, कैसे चलता था, कैसे बोलता था, कैसे व्यवहार करता था, अब इसको क्या चीज मिल गई है, ये पूरी तरह बदल चुका है। उसके हर एक काम से खुशबू निकलती है। सबसे बड़ी जो उपकार है वो ये है कि किसी को नेक राय देना, किसी को संत मत समझाना, किसी को संत मत के अंदर लाना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है बाहर से। अगर किसी के नसीब में है वो आ जाता है। एक सत्संगी महाराज जी को चिट्ठी लिखता है कि महाराज जी घर में अगर बेस सत्संगी है तो प्रार्थना गुरु को करनी चाहिए कि इसको नाम मिल जाए। महाराज जी उनका उत्तर बड़े सुंदर ढंग से देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसके नसीब के अंदर नाम नहीं है तो प्रार्थना के बावजूद भी नाम नहीं मिलेगा। लेकिन देखो
ये जो वैसा घरों के अंदर है, जो घरों को तबाह करके बैठा है, वो इसलिए है कि करनी नहीं है। संत मत का सारा जोर करनी पर है। कहते हैं जब तू इन असूलों के ऊपर चलेगा, इस तरह की करनी करेगा, तेरे अंदर से अपने आप खुशबू निकलेगी। नाली से तो बदबू निकलती है, फूलों से खुशबू निकलती है। कहते हैं जब ये गुण तेरे अंदर आएंगे, फूट फूट करके औरों को फायदा होगा, और वो भी संत मत के अंदर आएंगे। बल्कि आगे होकर के पूछते हैं, प्यारे तुमको क्या चीज मिली है कि तुम पहले कैसा था अब कैसा बन गया है? ये बहस वैसे की चीज नहीं है, ये करनी का मार्ग है। तुलसी साहब ने संत मत का उपदेश जो आए दिन हम सुनते हैं, उनको अच्छी तरह खोल के समझाया। तुलसिया संसार में 5 रतन है सारे, साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।